तो वो यानी इस मुद्दे पे या तो अपराधियों को जेल भेजा जाए या अमित शाह जो है रेजिग्नेशन दें। तो इसमें जो है आने वाले दिनों में इसको और तेजी से अब धीरे धीरे यानी सरकार और पुलिस जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी को दबा नहीं पाएगी सिस्टम से। यानी लोकतंत्र में जो है सबके पास अपने राइट्स हैं। कितने राइट्स की हक की पामाली कब तक आप करते रहोगे। सलाम दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत को लेके आए हैं इनकी काफ़ी पहलू से इनकी पर्सनैलिटी निखरी हुई है। कहीं ये राजकीय विश्लेषक भी है और राजकीय विशेषज्ञ के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे अहमदाबाद में जब एक वाहिद शख्स है कि जिन्होंने शाहीन बाग कायम करने में ये कामयाब रहे थे। एनआरसी का ये चेहरा है बन चुके हैं अहमदाबाद का। और इसके साथ इन्होंने पिराना डंपिंग साइट का भी पीआईएल करके इन्होंने और दूसरे साथियों ने पीआईएल करके काफ़ी हद तक उस मामले को लेके गए थे और उसमें काफ़ी कुछ सुधार लाए थे। इसी तरह से अभी हालिया तौर पे बिल्किस बानो की जो मामला चल रहा है कि बिल्किस बानो को जिस तरह से उनके जो आरोपियों को रिहा कर दिया गया, तो उस सिलसिले में इन्होंने एक पद यात्रा जनाब संदीप पांडे साहब के साथ मिलकर की और उसकी वजह से भी ये काफ़ी हाईलाइट हुए। तो कलीम सिद्दीकी साहब, आपका खैर मकदम है आमीन स्टूडियो में। कलीम सिद्दीकी साहब, आपसे जो से पहला सवाल ये रहेगा कि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बुलाई थी और उसके अंदर जो अमित शाह साहब का इस्तीफ़ा मांगा जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो इसका क्या सबब था, ये ज़रा बताएंगे आप। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी उस पर गुजरात सरकार ने अपना जवाब रखा और उसके बाद ये पता चला लोगों को कि बिल्किस बानो को अपराधियों को आज़ाद करने में सिर्फ गुजरात सरकार अकेले गुनहगार नहीं है जी। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, अमित शाह भी है और नरेंद्र मोदी भी हैं। अच्छा। गृह मंत्रालय का अप्रूवल मिलने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जो यानी इन्होंने बताया कि अप्रूवल जो है हमें गृह मंत्रालय से मिला था। जी। तो ये जिस तरह से जो है इन अपराधियों को छोड़ा गया और इनको जो है यानी सज्जन बताया गया, संस्कार वाले, जबकि ये बलात्कारी हैं, मर्डरिस्ट हैं। यही नहीं, ये आरोपी जब पेरोल पे आते थे इनको जो है यानी बहुत ज़्यादा यानी जेल में भी मेहरबानियाँ बहुत सरकार की तरफ से की गई। पेरोल यानी 1000 से लेके 1600 दिन तक की पेरोल इन सबको मिली है। सबसे मिनिमम 998 डेज की जो है पेरोल है। अच्छा। हाँ, यानी 14 साल की सज़ा में आप जो है यानी 4-5 साल तो जो है आप पहले ही छोड़ चुके हैं। अच्छा, जब ये पेरोल पे आते हैं तो बिल्किस बानो और उसके परिवार की तरफ से जो है पुलिस को ये जानकारी दी गई। ये लोग धमकियां देते थे कि देख लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देते। यानी इन्होंने ना तो पछतावा था ना ये यानी विक्टिम्स को डराते थे। इसके अलावा एक आरोपी है जिसने पेरोल पे रहते हुए जो है रेप करने की कोशिश की, उसके ऊपर यानी पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये लोग कैसे संस्कारी होते हैं? ऐसे लोगों को कैसे सरकार छोड़ सकती है? नहीं, ये माहिती कैसे बाहर आई कि जो ये गवर्नमेंट ने इनकी अप्रूवल दी थी, ये जरा आप बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, जो सुभाषिनी हैदर की जो है और उसके साथ जो है 4-5 महिलाओं ने पीआईएल की थी कि भाई बिल्किस बानो के अपराधियों को दोबारा जेल भेजा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा था गुजरात सरकार से, उससे जवाब तलब किया था। तो गुजरात सरकार ने जो यानी केंद्र सरकार से इनका कम्युनिकेशन हुआ था और इन्होंने यानी गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से भी पूछा था कि इसमें क्या करें। तो केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया था, कहा इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए जो है। तो ये बात जो है अभी तक नहीं लोगों की जानकारी में थी। बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब रखा गया तो जो है मीडिया को और दूसरे लोगों को पता चला कि भाई ये जो है केंद्र सरकार भी इसमें जिम्मेदार है। इसी तरह जो है इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर जारी करी कि जो है इनको पेरोल भी खूब दी गई है। तो ये जो है सरकार की तरफ से यानी मिली भगत से हुआ है सब कुछ। तो मोहतरमा अमिता बुश ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपनी इंसाफ दिलाने की औरतों के कमीशन से वगैरह से जो गुहार लगाई है, तो उसका आपका प्रोग्राम क्या रहेगा और आप बिल्किस बानो को किस तरह से इंसाफ दिला पाएंगे? इसके ऊपर कुछ आपके पास रूपरेखा या रोड मैप है? देखिए, ज़मीन पर जो है संघर्ष जो है हम लोग जो है अभी कर रहे थे और कर रहे हैं जी। हमने 26 तारीख को पदयात्रा जो है
बिल्किस बानो के गांव से जो है अहमदाबाद तक की निकाली थी, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता हो कि भाई ये किस तरह से ये की सरकार है, ये बलात्कारियों को सपोर्ट करने वाली सरकार है, इस सरकार को नंगा किया जाए। उसमें दूसरी चीज़ ये थी कि भाई बिल्किस बानो से माफ़ी मांगने की, सरकार हो चाहे समाज हो चाहे देश हो, उसे बिल्किस बानो से माफ़ी मांगना चाहिए था। लेकिन इसके उलट उन लोगों ने जो है अपराधियों के साथ, सरकार से लेके सिस्टम ने, सबने अपराधियों का साथ दिया। तो उसमें संदीप पांडे जी जो है वो मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं। देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक जाने माने ऐसी शख्सियत है जो अपने सामाजिक कार्यों की वजह से, कामों की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ठीक है। तो उनकी आगवानी में हम लोगों ने जो है 9 दिन की पदयात्रा का आयोजन किया था, जिसमें महिलाएं बहुत सारी थी। उसका टाइटल क्या था? हाँ, उसमें यह था कि बिल्किस बानो हमें माफ़ करो, पदयात्रा, अपोलोजाइजिंग टू बिल्किस बानो पदयात्रा, उस यात्रा का नाम था। उसमें यही था कि हम जो है यानी सरकार अगर निपट है, वो माफ़ी नहीं मांग रही है, समाज नहीं माफ़ी मांग रहा है, तो देश, तो संदीप पांडे ने कहा कि भाई हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इस घटने से, वो लोग नहीं मानेंगे जो जिन्होंने ये कुकर्म किया, तो उनके बिहाफ पे और सरकार के बिहाफ पे हम माफ़ी मांगेंगे। तो इसके लिए माफ़ी मांगने के लिए पद यात्रा। लेकिन 20 से 25 लोग इस पूरे आयोजन में थे। तो इसमें जो है इन 25 लोगों को कंट्रोल करने के लिए 5 जिले की पुलिस जो एक साथ, यानी 25 तारीख और 26 तारीख को जो सक्रिय थी। सबसे पहले गोधरा से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुछ लोगों को, महिलाओं को रात में ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, फिर भी जो है पुलिस ने महिलाओं को रात को 10:30 बजे गिरफ्तार किया। लोगों ने घेराव किया कि भैया आपने महिलाओं को क्यों गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने छोड़ा। फिर उसके बाद जो पुरुष थे उनको जो है दूसरे रात को 2 बजे चुपचाप से जो है दूसरे पुलिस स्टेशन, यानी रात में उन्होंने महिसागर जिले के एरिया में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ने हैंड ओवर कर दिया एक तरह से वहाँ। फिर उसके बाद वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ। दूसरी टीम जो है मैं लेके वहाँ पर गया, हम लोग जो है बिल्किस बानो के गांव जाने, लेकिन गांव में जो है फिर गांव के लोगों से संपर्क किए तो पता चला कि वहाँ हर घर के बाहर पुलिस ने यानी पुलिस ने बंदोबस्त दे दिया और घर से किसी को बाहर नहीं निकलना है। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। हाँ, पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया और वहाँ से आने जाने के रास्ते को जो है बैरिकेडिंग कर दिया। उसके बाद जो है वहाँ पे किसी तरह फिर इधर संदीप पांडे, कौशल अली, नूरजहां दीवान, तनुश्री, इस तरह के बहुत सारे लोग जो थे वो पुलिस गिरफ्त में थे। तो कानकरपुर पुलिस स्टेशन में जो है हम लोग बाहर धरने पे बैठ गए। उसके बाद वहाँ से जो है पुलिस ने उन लोगों को छोड़ा। फिर उसके बाद वहाँ से महिसागर नदी के किनारे से पहले छोड़ दिया। पुल पार करके जैसे गए वहाँ पर जो है पहले से पुलिस इंतज़ार कर रही थी खेड़ा की पुलिस ने अरेस्ट किया। वो 24 घंटे रहे वहाँ पे। हमें पता चला कि सिर्फ गिरफ्तारी पदयात्रियों की ही नहीं हुई है, जो लोग इसमें सहयोग कर रहे थे। यात्राएं तो सहयोग से चलती हैं जी। लोकल लोग जो है सहयोग करते हैं, कोई चाय की व्यवस्था करता है, कोई खाने की व्यवस्था करता है, कोई आराम की व्यवस्था करता है, कोई सोने की व्यवस्था करता है। इस तरह से जो है उन्हें भी धर लिया गया। हाँ, तो जो लोग, जिन लोगों ने आयोजन किया था उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सिवालिया से किया गया, ठासरा से किया गया, अहमदाबाद से किया, और अहमदाबाद की रखियाल पुलिस ने भी 2 लोगों को जो है डिटेन किया। यानी एक साथ में 5 जिले की पुलिस काम कर रही थी, सिर्फ यानी बिल्किस बानो के मुद्दे को यानी दबाए रहना चाहिए। इस पे जो है यानी सरकार का के बचाव में पुलिस एक काम कर रही थी। तो यानी फिर उसके बाद सिवालिया पुलिस स्टेशन यानी खेड़ा जो जिले की पुलिस ने अगले दिन जो है ओढ़ो पुलिस स्टेशन अहमदाबाद के हैंड ओवर कर दिया। ओढ़ो पुलिस ने जो है सबके घर में इंडिविजुअल सबको ले जाके घर पे छोड़ा, ताकि जो ये लोग अगर एक साथ छोड़ते तो अहमदाबाद में इनको डर ये था कि पदयात्रा करने लग जाएंगे, पदयात्रा से इनको डर था, तो सबको घर छोड़ा। फिर उसके बाद संदीप पांडे सेवालिया से जो है अनशन पे बैठ गए। तो अनशन के लिए भी हमने जो है जगह मांगी, हमने कायदेसर से लिखित परमिशन मांगी कि हमको अनशन की जगह दी जाए। तो उसमें पुलिस ने इनकार कर दिया, रखियाल पुलिस स्टेशन ने मोरारजी चौक में मना कर दिया। उसके बाद जो है
सत्याग्रह छावनी वहाँ पे भी नहीं करने, फिर एक मित्र के घर पे जो है, घर पे ही उन्होंने अनशन किया और 2 तारीख को गांधी जयंती को वो अनशन को तोड़ा गया। उनकी जो मियाद थी वो खत्म हो रही थी 2 तारीख को, 9 दिन की पदयात्रा की। हाँ, तो वो जो है वो पूरा हुआ। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हुई। अब ये चीज़ लड़ाई जो है, क्योंकि अब अमित शाह का रोल जो है, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री की भूमिका बाहर निकल के आई है, तो इसके लिए आज सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इस पार्टी ने जो है इस मुद्दे को एजेंडा बनाया, अपनी पार्टी का जो है मुद्दा बनाया है कि ये हमारा जो है इलेक्शन का मुद्दा है। तो उसकी प्रेसिडेंट जो है अमिताभ बुच हैं और उपाध्यक्ष जो है वर्षा सोलंकी हैं, वर्षाबेन सोलंकी, और सिविल सोसाइटी की तरफ से नूरजहां हमारे साथ में पदयात्रा में भी थी, तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें क्या प्रोग्राम दिया जाएगा? तो उसमें पहली बात तो है कि भाई अमित शाह जो है रिजाइन करें। महिला आयोग के जरिए राष्ट्रपति को एक लेटर भेजा गया है कि वो अमित शाह रिजाइन करें, और जो अगर नहीं रिजाइन करते हैं, इसमें जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या तरीके हो सकते हैं वो बाकी सब लोग बैठ के तय करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। तो वो यानी इस मुद्दे पे या तो अपराधियों को जेल भेजा जाए या अमित शाह जो है रेजिग्नेशन दें। तो जी सिद्दीकी साहब, ये अभी के जो समाजी हालात और राजकीय हालात जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि बिल्किस बानी को इंसाफ मिल पाएगा? और साथ साथ में एक और सवाल का एक और उसका साथ टुकड़ा जुड़ा हुआ है कि क्या अगर प्रशासन कुछ काम नहीं करेगी तो इस हालत में आप क्या करेंगे, किस तरह से इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे? ये मैं आपको पूछना चाहूँगा। देखिए, राजनीति और पॉलिटिकल लोग ये कभी किसी को न्याय नहीं दिला पाते, क्योंकि इनको सिर्फ इनका उद्देश्य जो है किसी को न्याय दिलाना नहीं होता है, बल्कि सत्ता को हासिल करना होता है। जिस दिन उनको सत्ता हासिल में हो जाती है, उसके बाद वो जो है सत्ता में लग जाते हैं। तो हमेशा इनकलाब जो है आम लोग लाते हैं, ये आम लोगों को तय करना है और आम लोग तय कर रहे हैं। अमिताभ बेन हो या वर्षा सोलंकी हो या और दूसरे लोग हैं, ये आम लोग, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कोई टीचर है तो कोई सामान्य नौकरी करने वाला है, कोई गृहिणी है, तो ये सामान्य लोग जब मूवमेंट खड़ा करते हैं तो वो मूवमेंट होता है। तो आने वाले दिनों में जो है यही आम लोग, यही साधारण लोग जो है, जिस तरह से शाहीन बाग को किसी राजनीतिक दल ने नहीं खड़ा किया था, आम लोगों ने खड़ा किया था। आप यूँ तो नहीं कहना चाहते कि जैसे उर्दू का मशहूर मकूला है कि आवाज़ खल्क को न कर खुदा समझो? बिल्कुल। तो इसमें जो है आने वाले दिनों में इसको और तेज़ी से, अब धीरे धीरे, यानी सरकार और पुलिस जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी को दबा नहीं पाएगी सिस्टम से। यानी लोकतंत्र में जो है सबके पास अपने राइट्स हैं। कितने राइट्स के हक की पामाली कब तक आप करते रहोगे? ठीक है। हाँ, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, मैंने आपको एक और सवाल किया कि जैसे कि प्रशासन अगर नहीं इंसाफ दिला पाते, जैसे कि आप कामयाब नहीं हो तो प्रशासन नहीं करता, ये इंसाफ नहीं देता, तो फिर ऐसे हाल सूरत में आप क्या रुख इख्तियार करेंगे? देखिए, जिस तरह से गांधी जी सत्याग्रह, कई सत्याग्रह करना पड़ा, कहीं कहीं वो कामयाब हुए, कहीं नहीं भी कामयाब हुए, कहीं उनको कॉल वापस भी लेना पड़ा था, और कहीं जो है अंग्रेजी सरकार झुकी थी। तो इसी तरह आज भी जो है मुसलमानों के मुद्दे पे सरकार बिल्कुल झुकना नहीं चाहती, लेकिन शाहीन बाग में उनको झुकना पड़ा। तो और जिस तरह से जो है यानी मुस्लिमों के अंदर जो ये चेतना पैदा हुई है संघर्ष करने की, लड़ने की, तो वो कहीं ना कहीं जो है हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है अपराधी जेल जाएंगे। तो ये थे जनाब कलीम सिद्दीकी साहब। इन्होंने बहुत वजाहत से ये कोशिश करी कि और ये समझाने की दर्शकों को प्रयत्न किया कि इन्होंने जो पदयात्रा की थी खास बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के, बिल्किस बानो माफ़ करो कि हम आपको इंसाफ नहीं दिलवाएंगे, ये उसका उन्वान था। और इन्होंने साथ साथ में ये पदयात्रा में पूरी तरह शामिल थे, और आज भी इन्हीं के कुछ जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर अमिताभ बुच मोहतरमा थे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक वुमेन आयोग को एक ख़त लिखकर ये वाजे करेंगे कि इस तरह से बिल्किस बानो को इंसाफ मिले, उस तरह की इस दिशा में कार्यक्रम होना चाहिए। आमीन मीडिया का प्रोग्राम आपको कैसा लगता है उसकी अपनी राय देने के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ लिखा करें, साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया।